अधिकारियों, मुझे शिक्षा विभाग की जानकारी देने के लिए कहा गया है। शिक्षा विभाग में अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित है, जिन्हें हम और शिक्षक सभी मिलकर इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बच्चों को देते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार सन 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लेकर आई। शिक्षा के अधिकार और अधिनियम लागू 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम में हर बालक को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया। सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का संकल्प ली, क्योंकि सरकार ने सोचा कि आप उद्बोधन नहीं, सरकार ने संकल्प लिया, सरकार हम जी सर। आप फिर भी बताओ कि आपके योजना क्या है? जैसे बच्चों को गणवेश देते हो, पाठ्य पुस्तक फ्री है, दूसरे गांव से आती है साइकिल देते हैं, सीएम राइस का बताओ, पीएम श्री का बताओ, आप नवोदय का बताओ, केंद्रीय विद्यालय का बताओ, है और स्मार्ट क्लासेस छात्रवृत्ति, आप उस चीज पे बताओ। जी सर। सरकार, जैसे कि मैंने पहले अवगत कराया कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार संचालित करती है, जिसके तहत हम लोग निःशुल्क गणवेश, बच्चा एडमिशन लेता है निःशुल्क, कोई शुल्क। शिक्षा विभाग 1 से 8 तक कोई शुल्क नहीं ली जाती, निःशुल्क उनका एडमिशन किया जाता है। इसके तहत बच्चा जब एडमिशन ले लेता है तो निःशुल्क गणवेश, 2 जोड़ी गणवेश बालक बालिकाओं को प्रदान किया जाता है। और भारत सरकार और राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मध्याह्न भोजन योजना, जिसका नाम परिवर्तित करके पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना रखा गया है। यह हर बच्चे को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करती है और बच्चा माध्यमिक शाला में 2 किलोमीटर जिस ग्राम में स्कूल है, उस ग्राम के बच्चे को तो साइकिल नहीं दी जाती, किंतु यदि बच्चा 2 किलोमीटर दूर से आता है तो ऐसे बच्चे को सरकार निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। कक्षा 8वीं में जब बच्चा कक्षा 8वीं की एग्जाम के लिए के बाद 9th में एडमिशन लेता है, तो उसके लिए एक योजना है कम मेरिट मीन्स में यदि बच्चा पास हो जाता है, भारत सरकार की योजना है, तो इसमें 9th से 12th तक पढ़ने के लिए बच्चे को प्रतिवर्ष सरकार 12,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अनेकों योजनाएं हमारी सरकार गरीब बच्चों के लिए चलाती है। बालिका छात्रावास, कन्या परिषद, कक्षा 6वीं से ऐसे वंचित समूह के बच्चे हैं। एसटी बालिका छात्रावास है। कक्षा 6वीं से यदि जिन माता पिताओं को अच्छी सुविधा देना है, तो इन छात्रावासों में एक छोटी सी एंट्रेंस एग्जाम होती है एसटी बालिकाओं के लिए। उस एग्जाम को दिलाकर वो लोग छात्रावास में निःशुल्क खाना पीना, रहना और पढ़ाई मुफ्त दी जाती है एसटी बालिकाओं के लिए। अभी बालकों के लिए भी छात्रावास खुले हुए हैं। तो शिक्षा विभाग हमारे बच्चे आगे बढ़े, इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रकार की
योजनाएं चलाती है। मैंने बताया कम्युनिटी मीन्स, और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, प्रोत्साहन के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति प्रदान करती है। कक्षा 6वीं में बालकों को 200 रुपये और जी, और बालिकाओं को, एसटी बालिकाओं को 600 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। 9th और 10th में छात्रवृत्ति बढ़ जाती है। जब 6वीं में के बाद यदि बच्चा दूसरे स्कूल में जाता है तो वहाँ पर भी साइकिल प्रदान निःशुल्क की जाती है। और इसी प्रकार हम बच्चों को 8वीं तक तो शिक्षा दे देते हैं प्राइवेट स्कूल में, पर यदि बच्चा के पालकों की यदि आर्थिक स्थिति कमजोर है और उसको अच्छी शिक्षा देना है, प्राइवेट से भी अच्छी बेहतर, तो हमारे पास विद्यालय खुला हुआ है सीएम राइस। पूरे ब्लॉक में एक ही विद्यालय है वाराणसी में। सीएम राइस योजना में सर्व सुविधा दी जाती है। अभी सीएम राइस की बिल्डिंग निर्माणाधीन है। 45 करोड़ की लागत से हम सब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए सरकार ने सीएम राइस योजना लाई है। वहाँ पर जो शिक्षक पढ़ाएंगे वो बाकायदा परीक्षा पास करके पढ़ाएंगे, और वहाँ पर बहुत ही प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी शिक्षा दी जाती है। हमारे बाजू में झाड़गांव। सर आप उनको ये बताओ, हाँ सर, सीएम राइस में कक्षा 1 से लेके 12वीं तक का अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम, जिस प्रकार माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी में पढ़े, तो वो माता पिता अपने बच्चे का प्रवेश सीएम राइस वाराणसी में करवा सकता है। 1 से 12वीं तक के अभी भवन निर्माण भी है। जुलाई से वहाँ कक्षा, अभी वर्तमान में कक्षाएं प्राइमरी की जो है 12 के गोंडी टोला में लगती है, जो मिडिल और हाई वाली है वो हमारी बीटीआई 12 में लगती है। और उसी प्रकार जो प्रधानमंत्री श्री है झाड़गांव और झालीवाड़ा, झाड़गांव और हमारे ब्लॉक में झाड़गांव और झालीवाड़ा में प्रस्तावित यानी खुले गया है, अपने बाजू में है। ऐसे अभी वहाँ पर सुविधाएं पूर्णतः उपलब्ध की जानकारी तो मुझे नहीं है सर। अब मैं बताता हूँ, वाराणसी विधानसभा के अंतर्गत 2 प्रधानमंत्री श्री, जिस प्रकार नवोदय विद्यालय है वो आवासीय है, पर प्रधानमंत्री श्री में झाड़गांव और झालीवाड़ा हमारे यहाँ 2 स्कूल चयनित किए गए। वहाँ अभी जुलाई से क्लासें प्रारंभ हो जाएगी, और वो भी जो नवोदय में जिस प्रकार अध्ययन होता है उसी प्रकार वहाँ पे भी हिंदी अंग्रेजी माध्यम से ही होगा। उसी प्रकार आपके बच्चे यदि वाराणसी में आप प्रवेश करवाना चाहते हैं सीएम राइस में, तो परिवहन के लिए आपके बच्चे के लिए यहाँ बस आएगी जो निःशुल्क रहेगी। उसी प्रकार प्रधानमंत्री श्री में भी बस आएगी, वो झाड़गांव ले जाएगी और झालीवाड़ा ले जाएगी। उसी प्रकार स्मार्ट क्लासेस ग्राम सिकंदरा में मिडिल स्कूल है, जहाँ 2.5 लाख के ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं, जहाँ डिजिटल माध्यम से बच्चों की क्लासें लगती है। भोपाल से वो संचालित होती है, बच्चा यहाँ बैठ के क्लास ब्लैक बोर्ड पे उसके आंसर क्वेश्चन वो पूरे वहीं से चलती है वो क्लास, और वो अपने सिकंदरा में है ना। और छात्रवृत्ति के लिए जैसे इस ग्राम में मेरे ख्याल से अनुसूचित जनजाति आदिवासी बाहुल्य है ये ग्राम में, तो आदिवासियों के लिए भी रहवासी आवासीय परिसर बालाघाट में भी है, बैयर में है, मलाजखंड में